आए थे इस दिन के लिए, वो दिन आज आ गया है। और आज के दिन भी हम लोग बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेट करने वाले हैं। वैसे तो हम लोग ने सारे फंक्शन बहुत अच्छे से किया है, आज का भी बहुत अच्छा होगा। और जो हम लोग की 1 महीने की जो मेहनत है वो रंग लाएगी। और आप लोग को मैं बता दूं कि जब आपको मैं डांस दिखाऊंगी सबका, तो उसमें सबसे ज्यादा जो श्रेय है वो मेरा खुद का है, क्योंकि जो डांस टीचर थी उन्होंने तो डांस जरूर सिखाया था, पर मैंने घर के जितने भी लोग हैं, यानी जो बड़े लोग हैं, बड़ी लेडीज है, सब लोग को डांस मैंने पर्सनली सबको एक एक करके सिखाया है, इसलिए मुझे सबसे ज्यादा मेहनत लगी है। 6 hours later. तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ पार्टी प्लॉट पे, जहाँ पे ये फंक्शन रखा हुआ है, और एंट्रेंस से मैं आपको पूरा वीडियो दिखा रही हूँ। तो मैं आज आपको पूरे फंक्शन का वीडियो दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से हम लोग ये पार्टी एंजॉय करने वाले। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको ये सारी फ़ोटोज़ दिखा दे रही हूँ। रूपा और जीजा जी की फ़ोटो लगी हुई है, और बहुत ही सुंदर फ़ोटोज़ लगी है यहाँ पे, और फैमिली फ़ोटोज़ भी लगी है। કેવું પડે હવે ધવલભાઈ પાછળ પ્લેસ આવે છે. सर हेलो मेंबर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें. शादी के 25 साल हो रहे और मैं अपने पापा को और मम्मी को, दोनों लोगों की लव मैरिज थी, सभी को पता है। और मैं मेरे मम्मी और मेरे पापा को स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ। प्लीज वेलकम, प्लीज सब लोग तालियों से स्वागत करें पापा और मम्मी का। एक्चुअली ना पापा के मम्मी की लव मैरिज हुई थी, तो मुझे मतलब मम्मी को डेट याद नहीं है, बहुत पुरानी बात है ये सब चीजें। तो मैं ये चाहती हूँ आज मेरे पापा मम्मी की मेरे साथ एनिवर्सरी हो 50वीं। ये मम्मी पापा दोनों के लिए सरप्राइज है, दोनों लोगों में से किसी को कुछ भी नहीं पता है। बिल्कुल सविता मैडम फिर से एक बार अपनी यादों को ताजा करते हुए 50 साल की उम्र में 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 50 साल
मैं चाहूंगा कि इनकी ये मोमेंट्स पर भी आपकी तालियां, सीटियां और चिल्लाने की आवाज यहां तक पहुंचनी चाहिए। एक बार जोरदार ताली हो जाए। जय श्री राम, जय श्री राम। बजरंग बली की, बजरंग बली की। और निरोगी रहो और भले भुले रहो और अच्छा काम करते रहो। मेरी बेटियों को, मेरे बेटे को, सभी आए मेहमानों को भी मेरा आशीर्वाद है कि बजरंग बली से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग सुखी रहे, संपत्ति रहे, निरोगी रहे। ये जो मेरी प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत। पापा, मम्मी, आप दोनों के लिए कुछ अपनी फीलिंग को बताना चाहती हूँ, तो आज वो मौका मिला है। आज तक कभी ऐसा कुछ बोला नहीं है मैंने। चलो आज एक कोशिश करते हैं। माँ, एक शब्द में सारा संसार समाया है। मम्मी, आपने सिर्फ मुझे पैदा ही नहीं किया, जिंदगी का मतलब भी सिखाया है। आपके ही दिए हुए संस्कार हैं और सीख है जिसकी वजह से आज मैं पूरे परिवार को साथ में लेके चल पाई हूँ। आपने बहुत कुछ किया है हम सभी बच्चों के लिए, कैसे डिसिप्लिन में रहना, सबकी रिस्पेक्ट करना और बहुत कुछ सिखाया है। आप छोटे में जब मंदिर साथ में लेके जाते थे, आपको ही देख देख कर हम भी पूजा करना सीख गए थे और आज भी करते हैं और बस आगे ऐसे ही करते रहेंगे पूजा भी। पापा, छोटी सी थी जब चलना सीखा था, ये नन्हे कदम डगमगाए, लेकिन आप थे संभालने के लिए। एक किस्सा जो आप हमको हमेशा सुनाते हैं कि जब हम छोटे थे, आपने हमको घोड़े पे बिठाया था और वो घोड़ा एकदम से दौड़ पड़ा और हमको लेके भाग रहा था और आपने बहुत दूर तक दौड़े और फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींच लिया था और हमको बचा लिया था। ये एकदम फिल्मी लगता है, पर ये सही बात है कि ये सब मेरे साथ हुआ है। आप जब भी कहते हैं कि तू तो सौथी लाड़की डिक्री से मारी, तो मुझे इतना अच्छा लगता है और सब लोग मुझे कहते हैं कि मैं आप जैसे दिखती हूँ। मैं सबको क्या समझाऊं कि मैं तो आपकी ही परछाई हूँ। मम्मी, पापा, आप दोनों को मैं क्या ही दे पाऊंगी। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप दोनों हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। आपकी ये बड़ी बेटी इस परिवार को हमेशा एक साथ लेकर चलने का हर कदम पर प्रयास करेगी। ये मेरा आपसे वादा है। लव यू मम्मी पापा, थैंक यू। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, हम कर जिनकी उंगली है। रिदम के साथ आपकी ताली। 1 2 1 2 रिदम के साथ ताली। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जाना, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है।
विधाता की पहचान है कि भगवान है, प्रेम करती भी अनजान है, धरती पे लोग माँ बाप का इस विधाता की पहचान है। अब मैं अपनी सासू माँ यानी मम्मी के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। मम्मी, आपने मुझे ससुराल में कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। आपने मुझे छोटी छोटी बहुत सी चीजें सिखाई हैं, बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह। दुनिया में सबको एक माँ का प्यार मिलता है, लेकिन मुझे दो माँ का प्यार मिला है। मैं बहुत ही लकी हूँ इस मामले में। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं 21 साल की थी और मेरी मम्मी की और पापा की लाडली थी। फिर भी मम्मी ने जो कुछ मुझे सिखा कर भेजा था उसमें आपने और 4 चांद लगा के उसको संवार दिया और मुझे परफेक्ट बनाने की कोशिश की। और सब लोग डरते हैं और मैं भी डरती थी पहले कि हाँ भाई सासू माँ कैसी होगी क्या है, लेकिन मेरे लिए आप कभी सासू माँ थी ही नहीं, आप हमेशा मेरे लिए माँ रही और आप हमेशा मेरे लिए मम्मी बनकर ही रही। जैसे आपने अपनी लड़कियों को प्यार करती हो, आप वैसे ही मुझे प्यार करती हो। सही बात है ना मम्मी? थैंक यू मम्मी। मेरी प्यारी बहना, मुझे आज तुझसे है ये कहना, हमेशा साथ रहना, एक दूसरे से है ये वादा करना। तुम दोनों ने हर कदम पर मेरा साथ दिया और ढेर सारा प्यार दिया। वो कहते हैं ना कि बहनें तो फ्रेंड्स होती है, पर मेरे पास तो दो फ्रेंड्स हैं। कामिनी, तुम तो सबसे छोटी और लाडली रही हो, अपने घर की फैशन क्वीन हो। सब तुमसे ही सलाह लेते हैं कि क्या पहने, कैसे पहने। सही कहा ना? नीलम, तुम तो हमेशा सबकी मदद करने के लिए हमेशा खड़ी रहती है और तुम मेरी सारी बातें पता है। तुम दोनों ने कभी एक अच्छे दोस्त की कमी महसूस नहीं होने दी। बस ऐसे ही हम तीनों बहनें एक साथ मिलकर रहे, यही चाहते हैं। लव यू, ब्लेस यू बोथ। फैशन में लड़की, होली में घोली, मीठी इलायची, हिले ऊंची फौरन की जान नखरा, बातें बड़ी है हाय फाय, पिघला पिया पे एटीट्यूड वखरा, झूमे ऐसे नारों की जाए, ओ जद्दों नच्चे बेबी सच धज, लगती है हाय जद्दों नच्चे बेबी सच धज, लगती है हाय जद्दों नच्चे बेबी सच धज, लगती है हाय जद्दों नच्चे बेबी सच धज, लगती है हाय।
सुना तो था कि नंद नंद होती है, लेकिन मेरे किस्से में कुछ अलग है। मम्मी के घर में बहनों में सबसे बड़ी थी। गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई कि यहाँ आके मुझे 4 बहनों का प्यार मिला। दीदी, आप सबसे मैंने बहुत कुछ सीखा। आप सबकी मैं दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। बेबी दीदी, आपसे मेरा अलग ही रिश्ता है। आपके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है। आपने मुझे अच्छे बुरे का ज्ञान सिखाया है, घर के सारे रीति रिवाज को बताया है, सिखाया है, हमेशा एक बड़ी बहन की तरह रास्ता दिखाया है। थैंक यू ऑल द दीदीज फॉर एवरीथिंग। जैसे मायके में भाभी होती है, वैसे ही ससुराल में देवरानी होती है, जो घर परिवार का ध्यान रखती है और सबको लेके चलती है। दीपिका, इसी तरह तुमने भी घर का ध्यान रखा है। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, तुमने हमेशा सबका ख्याल रखा है। बस ऐसे ही रखते रहना। प्राची, तुम्हारा मेरा ननंद भाभी का रिश्ता है, पर हम दोनों एक दोस्त की तरह रहते हैं, है ना? जो बहुत सी बातें शेयर करते हैं। वैसे तो मुश्किल है 3 नंदों को संभालना, है ना? लेकिन तुमने सबको बहुत अच्छे से संभाला है, सबका ध्यान रखा है। बस आगे ऐसे ही रहना और सबको साथ में लेके चलना, बस यही चाहते हैं। Thank you for everything. Love you. मेरा प्यारा छोटा भाई, हम सब बहनों का दुलारा भाई। जब तुम पैदा हुए थे, सबसे ज्यादा मैं खुश हुई थी। छोटे से थे तुम, मुझे सब याद है। इन छोटे छोटे कंधों ने कब पूरी जिम्मेदारी संभाल ली, पता ही नहीं चला। मेरा छोटा सा भाई कब इतना बड़ा हो गया, पता ही नहीं चला। बहुत प्राउड फील करती हूँ तुम्हें देखकर। लाला, मुझे पता है कि तुम सारी चीजें अच्छे से संभाल लेते हो। तुम कभी भी परेशान मत होना, मैं हूं तुम्हारे साथ हमेशा।
और मैं काफी हद तक एक जैसे हैं। तुम भी शांत और समझदार, मैं भी शांत और समझदार। पता है सब लोग सोच रहे होंगे रूपा और शांत, लेकिन हाँ मैं हूँ शांत। क्या लाला बराबर क्या ना? हमेशा खुश रहो, तरक्की करो, स्वस्थ रहो, बस यही मेरी दिल से दुआ है। लव यू। भाई है, मेरा यार है, और जिसके पास सच्चा यार है उसके पास सारा संसार है। मैं जिन्नी वारी दुनिया ते आवा तेरे वर्गा यार ही पावा। मैं जिन्नी वारी दुनिया ते आवा तेरे वर्गा यार ही पावा। मेरा भाई मेरा यार मेरी जान तू, तेरे पीछे किसी तो भी लड़ जावा। बस तू ही मेरा यार, बस तू ही मेरा प्यार, तेरे तो और दुनिया में सारी। तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी मेरी जान से भी ज्यादा मुझे प्यारी। तेरी यारी 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 तेरी यारी। इतनी तालियों से नहीं चलेगा। रूपा जी ने जो दोनों परिवार के रिश्तों के साथ अपने जज्बात को शेयर किया है, अपनी बातों को शेयर किया है, मैं फिर से चाहूंगा जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं अपना हाथ, दोनों हाथ ऊपर कर जोरदार तालियों से रूपा जी को आशीर्वाद दें, जोरदार तालियों से। इन 4 लाइन के साथ मैं ये बात यहाँ से आपके